ठीक है सर। Let's start next topic. So next यस topic, सर। let me open the PPT first. So what was last topic, Chaya? क्या था last topic? So last topic was a username and user profile. Okay. So this is the last topic, username and user profile. Okay. Yes sir. So now I'm telling you how we can pick the workbook name with path. Suppose this is the workbook name. What is your workbook name on which I'm writing code? VBA ट्रेनिंग छाया, ये नाम से है आपका और ये सेव है आपके डेस्कटॉप पे. ओके. So how we can pick the workbook name and workbook complete path? So here I'm putting my pointer on blank sheet. So now I will write down the code to pick the path of the file. इस फाइल का पाथ मुझे पिक करना है. ओके. So how we can pick? Let's see. Alt F11. Now here I will write. So I want to pick path in A1. So you have to take here reference for A1. A1 means एक सेल का रेफरेंस है A1. Okay. This cell. Now here you need to write this workbook dot path. This workbook means where you are writing code. जहां हम लोग कोड लिख रहे हैं उसको हम लोग this workbook कहते हैं. ठीक है छाया? एवरीबॉडी, कौन जानते थे ये दिस वर्कबुक क्या होता है? ओके सर। कोई जानता था? नो. सर तो करा दिस है एग्जैक्ट ध्यान नहीं था, हाँ बट दिस थोड़ा वर्कबुक सा का मतलब दिस वर्कबुक का मतलब ये होता है कि जिस वर्कबुक में आप कोड लिख रहे हो, ये वर्कबुक है VBA ट्रेनिंग छाया के नाम से, जिसमें हम लोग कोड लिख रहे हैं. तो इसका मुझे पाथ चाहिए. अभी मैं यहाँ पे पाथ चाहिए. देखो, और यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ उससे देखना क्या होगा, डिफरेंस बताना क्या हो रहा है. ठीक है. इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट फुल नेम. अब देखो मैंने ये इसको चलाया, F8 करके चलाना है. ये देखो ये आ गया और दूसरा में ये आ गया. अब बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है, A1 में और A2 सर में? फर्स्ट, सर A1 में पाथ पता चल गया और A2 हाँ. में उसका प्रॉपर नाम के साथ वो आ गया सर। यस. तो आपके दिस वर्कबुक डॉट पाथ से सिर्फ पाथ देता है जहां आपने सेव कर रखा है. ठीक है. और दिस वर्कबुक डॉट फुल नेम से आपका पाथ के साथ उसका वर्कबुक का नाम देता है. अब मैं देखो उसी वर्कबुक को, जैसे मैं यहाँ पे आया, इसको सेव किया. ठीक है. सेव करने के बाद इसको क्लोज करता हूँ. ठीक है. इसको क्लोज किया. ठीक है. क्लोज करने के बाद इसको मूव कर देता हूँ मैं डेस्कटॉप से. डेस्कटॉप से मैं मूव कर दूंगा इसको किसी और फोल्डर. ये है. कट किया यहाँ से. देन आई एम पुटिंग दिस पाथ, पुटिंग दिस वर्कबुक इन दिस पाथ. ट्रेनिंग के अंदर मैंने उसको प्लेस कर दिया. नाउ आई एम रनिंग सेम कोड. इसको ओपन किया, सेम कोड को मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा. तो नाउ आई एम जस्ट एग्जीक्यूटिंग सेम कोड. ऑल्ट F11 इज ए कोड टू शॉर्टकट टू go to code window. So now I'm putting here, इसको मैं हटा देता हूँ इधर, और इसको मैं हटा के, अभी तक डेस्कटॉप का पाथ ले रहा था, अब देखो कहाँ का पाथ लेगा. ये डायनेमिक बन गया. ये देखो ये डेस्कटॉप के बाद ट्रेनिंग का पाथ ले रहा है. अब ये देखो ट्रेनिंग के बाद हमारा वर्कबुक का नाम ले रहा है. सो ऑटोमेटिकली पाथ इज चेंज्ड. ठीक है. सेम कोड हमारा पाथ चेंज कर दिया ट्रेनिंग. अब क्लियर है? एनी यस डाउट? सर। ठीक है. Now moving on, next topic. So PPT तो ओपन किया था, कहाँ चले गए?
Now moving on next topic. Yes. So next topic is how we can सेट अप ए कॉलम. एंटायर कॉलम को हम लोग कैसे कंप्लीट पाथ, अभी हमारा आप देखो ये पाथ किया है, ये एक्सीड कर रहा है इस सेल को. सो हाउ वी कैन ऑटो फिट दिस कॉलम. यहाँ मुझे ऑटो फिट करना है हम्म ऐसे. ठीक है, कंट्रोल जेड किया. अब मुझे ऑटो फिट करना है. सो हाउ वी कैन ऑटो फिट. सो यू नीड टू राइट डाउन द कोड. रेंज कहाँ से कहाँ तक डेटा है आपका, A1 से A2 तक. A1 लिया, A2 लिया, कॉलम दे के. Then you need to write here entire column dot auto fit. ठीक है, ये हो गया. Execute it. Now you can see here. Done. जिसका सबसे ज्यादा लेंथ होगा उसके हिसाब से इसने ऑटो फिट कर दिया. क्लियर. यस सर. Now closing this code. Now you have to auto fit the row. सो रो को ऑटो फिट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड कर देता हूँ. रो को मैंने एक्सपेंड कर दिया. नाउ यू हैव टू ऑटो फिट रो नंबर 3. सो हाउ वी कैन डू इट. सो यू नीड टू राइट हियर रेंज ब्रैकेट स्टार्ट A3 डॉट एंटायर रो डॉट ऑटो फिट. ओके, एग्जीक्यूट इट. नाउ यू कैन सी हियर. ठीक है, कोई डाउट. अगर मान लो एक साथ मल्टीपल रो को ऑटो फिट करना है, मान लो दिस इज द रो एंड दिस इज द रो एंड दिस इज द रो, इस तरह से है आपका. सो हाउ वी कैन ऑटो फिट कंप्लीट तो सर रेंज इस ऑफ द शीट को रो. फिल कर देंगे हाँ. सर, अगर ठीक है, बहुत सारे तो शीट भी तो कर सकते हैं ना उसमें फिर हम. क्या क्या बोले. मतलब जैसे शीट हमारी जो है, शीट का नाम है शीट 1 शीट 2. हम्म. अगर हम शीट का नाम भी मेंशन कर दें, क्या उससे हो जाएगा ये पर्टिकुलर सर कॉलम ही? क्योंकि कॉलम हाँ सर कोई भी हो हाँ सकता है, कई बार बीच में वो होता है. हाँ हाँ, आप सीट का नेम मेंशन करो, एक्टिवेट कर दो सीट को. यहाँ पे सीट्स, सीट 6. ठीक है, उसका लिखो ऐसे रेंज कहाँ से यस. कहाँ तक, A1 से A10 तक मैं ले लेता हूँ अभी. ठीक है, डॉट एंटायर रो डॉट ऑटो फिट. अब इसको एग्जीक्यूट करो. यू कैन सी हियर ऑटो फिट. अच्छा, मैंने 12 तक नहीं लिया इसलिए 12 को नहीं किया इसमें. क्लियर है, ये रेंज मैंने 10 यस. तक ही लिया था इसलिए. क्लियर. इसको मैं फिर से चला देता हूँ सर 12. अगर हमें पूरी शीट के सपोज करिए एक बी सी से मतलब नहीं है, हाँ टू द एंटायर शीट अकॉर्डिंग टू द जितना भी हमारा वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ, हाँ. सो उसके अकॉर्डिंग वो मतलब एडजस्ट कर दे, तो पूरे उसके लिए क्या लिखेंगे फिर हम? मतलब इसमें यहाँ पे तो हम ये रेंज रो, दे रहे हैं राइट. रो मत लिखोगे, ए लिख दोगे. ठीक है. ए ए अच्छा. हाँ, तो हो जाएगा वो. क्लियर. ओके. यस सर. किसी को कोई यस सर. डाउट हो यू कैन आस्क मी इमीडिएटली. ओके. और इसको सिर्फ देखने से नहीं, देखने से समझ में तो आ जाएगा बट प्रैक्टिस किए बिना नहीं होगा. ओके. यस सर. चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग. हाउ वी कैन ऑटोफिल. जैसे मुझे यहाँ पे एक डेटा बनाना है. सबसे पहले एक मिनट, डेटा तो है ऑलरेडी. हाँ, मुझे क्या करना है, बेसिक सैलरी टीए डीए एचआरए को मैं यहाँ पे टोटल सैलरी हटा देता हूँ. मुझे यहाँ पे सम करना है. सबसे पहले मैं हेडर डालूंगा, उसके बाद यहाँ पे इसका सम करूंगा और उसके बाद उसको ऑटो फिल कराऊंगा लास्ट तक. सो दिस इज ए वेरी यूजफुल थिंग्स ऑफ VBA, क्योंकि ये हमेशा जरूरत पड़ेगी आपको. सो हाउ वी कैन डू इट, हाउ वी कैन अप्लाई एनी फंक्शन, एक्सेल फंक्शन हियर थ्रू द VBA. So you have to go to code window. Now you need to write here. I'm moving the code window in this side. So now what you have to do, you need to write here range. So you need to pick the header in G1. G1 is a this cell. Okay. Then you need to write here header. Header is total. Okay. Now you have to put down the function in G2. So you need to write here range
G2 equal to, you need to write equal to sum फंक्शन लगाना है। सम फंक्शन लगाने के बाद यहाँ पे आप लगाओगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है C2 से F2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है, ये लिखोगे। देन कहाँ तक आपको ऑटोफिल करना है, यू हैव टू ऑटोफिल टिल 50 रो। ओके, सो यू नीड टू राइट हियर रेंज G2 में फंक्शन लगा हुआ है, अगर आप ये फंक्शंस लगाओगे सम का तो G2 में लगाओगे। G2 को ऑटोफिल करना है, सॉरी, ब्रैकेट क्लोज डॉट ऑटोफिल, यहाँ पे रेंज G2 से ये G50, 50। ठीक है, ये लिखोगे। अब देखो जैसे मैं 1 बाय 1 चला रहा हूँ, ये देखो हेडर डालेगा, ये देखो हेडर डाल दिया यहाँ पे। नाउ यू हैव टू पुट डाउन द फंक्शंस। G2 में फंक्शंस देखो, आ गया फंक्शंस, देखो ये टोटल हमारा इतना आ रहा है। ओके, यू कैन सी हियर फंक्शन C2 से F2, so here I have written C2 to F2, applied the function, now it will autofill, you can see here, done। देखो परफेक्ट यस फंक्शंस है। सर। क्लियर? ऐसे यस सर। एक तरीका और बताता हूँ, लेकिन वो हमारा ऑटोफिल नहीं कर पाएगा। देखो ये जो फंक्शंस मैंने लगाया है, इसको लगाने का एक तरीका ये भी है, ये जो फंक्शन लगा रहा हूँ ऑटोफिल नहीं कर पाएगा। ओके, सो यू नीड टू राइट हियर रेंज, इसको बाद में एक्सपेंड करके बताऊंगा कैसे ये काम करता है, ठीक है, लूप में। इक्वल टू यहाँ पे लगाना है वर्कशीट फंक्शन डॉट सम, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का सम करना है, यू नीड टू टेक हियर रेफरेंस, सो यू नीड टू टेक हियर रेंज। वर्कशीट फंक्शन इज यूज टू कॉल एनी एक्सेल फंक्शन, कोई भी एक्सेल फंक्शंस को आप कॉल करना है तो सम लगाना है तो, या एवरेज लगाना है, मीन लगाना है, कोई भी एक्सेल फंक्शंस को अगर आप कॉल करना चाहते हो, देन यू हैव टू अप्लाई वर्कशीट फंक्शन। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे C2। C2 लिखने के बाद मुझे यहाँ पे लेना है, या यहाँ पे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, वेरिएबल अभी क्लियर नहीं किया है तो नहीं होगा। इसमें वेरिएबल जब क्लियर होगा तभी मैं बता सकता हूँ, ठीक है। देखो ये कराने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये फंक्शंस जो अभी मैं बता रहा था उसमें वेरिएबल की जरूरत है, तो वेरिएबल अभी बताया नहीं है तो अभी नहीं करा सकता, ठीक है। देखो यस सर। ऐसे तो लिख सकता हूँ, ऐसे एक सेल के लिए यहाँ पे लिखो रेंज G2, यहाँ पे लिखो इक्वल टू वर्कशीट फंक्शन डॉट सम, सम लिखने के बाद यहाँ पे लिखो रेंज, रेंज लिखने के बाद आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे बी, सॉरी, C2 से F, ये लिख दो। अब ये देखो सम कर देगा, लेकिन इसमें फंक्शंस जो दिख रहा है यहाँ पे वो नहीं दिखेगा। देखो हो तो जाएगा, यू कैन सी हियर, ये देखो हो गया सेम, बट फंक्शन इज नॉट विजिबल हियर। क्लियर है? उसके बाद ऑटो फिल कराने के लिए मुझे लूप यूज करना होता है, या नहीं तो कोई और तरीके से करना होगा, ठीक है। तो ये भी एक तो तरीका है, लेकिन ऑटो फिल नहीं कर सर सकते। हाँ बोलो। सर ये ठीक है इसमें। सर इसमें जैसे हम वैल्यू जो करते हैं, तो हाँ वैल्यू को हमें जैसे अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ता है कि फॉर्मेट ऑफ वैल्यू का, ठीक है, हाँ ऑल टी एस वी वाला, तो वो हमें लगाना ही नहीं पड़ेगा। अगर हमें शॉर्टकट चाहिए तो हम यही कर सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, यही करना होगा, लेकिन इसको जो है लूप में सब इफेक्टिवली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। किसका ओके सर। क्वेश्चन साउंड नहीं आ रहा, उधर। एक मिनट। सबको मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है।
चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑटोफिल ऑटोफिट हो गया। नाउ हाउ वी कैन यूज द कॉपी एंड पेस्ट योर डेटा, code to copy and paste data. So here I will copy the data and paste into different sheet. Okay, so how we can do it, let's see. Yes. So suppose you have same set data in J column. Okay, so what you have to do, इसको मैं पहले हटा देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं। So what you have to do, here you need to copy all the names into J column. So how we can do it, let's see. So you need to write here, ये अलग टॉपिक है तो आप इस तरह से, सॉरी, सो यू हैव टू टेक दिस, हर टॉपिक के बाद एक ये बॉर्डर दे दो ताकि आपको टॉपिक पता रहे कि ये डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू स्टार्ट how we can copy and paste our data. So you need to write here, you need to copy a column data from A1 to A50. So you have to write here range A1 to A50. दिस इज ए स्टैटिक रेंज, मैंने फिक्स कर दिया A1 से A50। अगर ये A1 टू A60 जाएगा तो A50 तक का ही डेटा कॉपी करेगा और पेस्ट करेगा। यहाँ पे लिखा डॉट कॉपी और उसके बाद यहाँ पे लिखा रेंज, जहां पे पेस्ट करना है, पेस्ट करना है मुझे J1 में। ओके, नाउ आई एम जस्ट एग्जीक्यूटिंग दिस कोड। सो F8 you can see here, done. So any doubt here? No sir. ये हमारा कॉपी वाला पार्ट है ये, और ये नो हमारा सर। डेस्टिनेशन है जहां पेस्ट करना है। ओके, नाउ आई एम मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो हियर आई वांट टू कॉपी दिस, वेट, आई वांट टू कॉपी दिस कंप्लीट डेटा डायनामिकली। अगर मेरा डेटा बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली कॉपी करना चाहिए। सो हाउ वी कैन डू इट, सो यू विल हैव टू राइट हियर रेंज A1 को बेस सेल रखो, कॉमा लगाओ और फिर यहाँ पे लिखो रेंज A1 डॉट एंड एक्सेल डाउन, सॉरी, यहाँ पे लिखो एक्सेल डाउन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज ट्वाइस डॉट कॉपी। ठीक है, ये कॉपी कर लिया। नाउ यू हैव टू पेस्ट योर डेटा। सो पेस्ट कैसे करना है, यहाँ पे डेस्टिनेशन पूछ रहा है, सो यू नीड टू पेस्ट डेटा इनटू J1, कहीं पे J1 या कोई भी सेल रेफरेंस ले सकते हो। सो हियर आई एम टेकिंग J1। नाउ एग्जीक्यूटिंग दिस, देखो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, उसमें डेटा बढ़ाता हूँ। ठीक है, अभी सागर लास्ट डेटा है, सो हियर आई एम टेकिंग XYZ ABC, ले लिया। अब देखो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ये पूरा डेटा पिक करेगा, देखो कर लिया। सो वेन एवर योर डेटा विल इंक्रीज इन दिस रेंज देन ऑटोमेटिकली इट विल कवर द ऑल द डेटा। ठीक है, तो सर इसके लिए जो फॉर्मूला सर आपने लगाया सर, जो कोड करा है, एक बार सर उस पे आइएगा सर। हाँ हाँ एक मिनट, एक बार। हाँ जी सर। तो इसमें ये एक बार हमारा बता बेस है, ये हमारा बेस सेल है जहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, जी। और ये हमारा डायनामिकली मूव करता है लास्ट डेटा पे ओके। A1 डॉट एंड एक्सेल डाउन, एक्सेल डाउन से लास्ट डेटा पे मूव कर जाएगा। ओके सर। तो बेस को पकड़ के रखेगा A1 और उसके बाद बेस से नीचे जब डाउन मूव होगा तो पूरा डेटा कवर करेगा। ठीक है, लास्ट तक, लास्ट तक अगर 1 लाख भी डेटा होगा उसको पूरा कवर करेगा। उसके बाद कॉपी करना है, रेंज A1 में जाके पेस्ट करना है। सो आई एम टेकिंग हियर डेस्टिनेशन पार्ट इज J1। ओके, ओके सर तो एवरी टाइम हमें मैक्रो रन करना पड़ेगा ना, यस मतलब यस, अगर मैं ऐड करती हूँ कुछ भी।
हाँ हाँ, मैक्रो रन करना होगा। ये तो देखो बेसिक पार्ट कवर कर रहे हैं, मैक्रो आपको रन करने के लिए भी तरीका बताऊंगा कि लूप में डालेंगे तो हमें हम्म। बार बार रन नहीं करना है। ठीक है। और शॉर्टकट कोई, हाँ जी ठीक है हाँ सर, ओके। ठीक है। नाउ आई एम जी सर। टेकिंग हियर नेक्स्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट ऑप्शंस है क्या, हमारा पूरा डेटा। अभी तो मैंने एक कॉलम का डेटा कॉपी पेस्ट किया, अगर हमें पूरा डेटा कॉपी पेस्ट करना है डायनामिकली, ठीक है, एक सीट से दूसरे सीट में या सेम सीट में। देखो सेम सीट में अगर कॉपी करना है पूरा डेटा, वो भी डायनेमिक होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए। सो यू नीड टू राइट हियर रेंज। यहाँ पे आप लिखोगे रेंज A1 डॉट करंट रीजन डॉट कॉपी। करंट रीजन से क्या होता है, जैसे यहाँ पे पॉइंटर रख के कंट्रोल ए करते हो ना, जितना डेटा सेलेक्ट होता है दैट इज ए करंट रीजन। करंट रीजन एक ग्रुप ऑफ डेटा। ठीक है। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज करंट रीजन, एट दैट टाइम यू हैव टू रिस्पॉन्ड करंट रीजन ए इज ए ग्रुप ऑफ डेटा। ओके, क्लियर। ये- अगर मैं इस ग्रुप पे, अगर मैं यहाँ पे कॉपी किया और इसका एक दूसरा ग्रुप बना लिया, ये हमारा डिस्कनेक्टेड यस सर। ग्रुप है। ये हमारा, ये ब्लैंक से डिस्कनेक्ट हो गया दोनों ग्रुप। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप। अगर मुझे इसका डेटा कॉपी करना है तो यू नीड टू राइट हियर, ये जो सेल रेफरेंस है इसमें से किसी सेल रेफरेंस लोगे। क्लियर है। यस सर। यस सर। नाउ आई एम डिलीटिंग इट। नाउ यू कैन सी हियर आई एम टेकिंग हियर डेस्टिनेशन पार्ट रेंज। यहाँ पे ले लो J1। ठीक है। अब इसको रन किया, देखो ये कॉपी कर दिया। अब पूरा डेटा कॉपी करेगा। ठीक है, कुछ भी छोड़ेगा नहीं। अगर आपका डेटा बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो कवर करेगा। ठीक है। अब मैं इसको तीन डेटा को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ ABCMNOXYZ। ठीक है। अब देखो जैसे मैं इसको रन करूंगा, पूरा डेटा कवर किया। ओके, डन। ये नाउ सर सर एक एक हाँ सर, ये जो आप कर रहे हैं जैसे डायनेमिक बना रहे हैं, हाँ, अगर यही चीज अगर हमें डायनेमिक ना बनानी होती तो इसी चीज को जस्ट कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? रेंज तो ए सिर्फ वो वन सिंपल कॉपी पेस्ट कर देते हैं हाँ रेंज का। सिंपल रेंज दे के कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है। ओके, और अगर हमने जो कोड सर आपने लगाया है, हाँ आ, एक बार सर कोड पे आइएगा। हाँ, ओके, तो करंट रीजन डॉट, ओके करंट रीजन देने की वजह से ये डायनेमिक बना है सर। डायनेमिक किस वजह से बना है? हमें डायनेमिक इसमें ऐसा करंट क्या है जैसे रीजन से, करंट रीजन से डायनेमिक डायनेमिक। बना है। करंट रीजन का मतलब अभी बताया ना, ग्रुप बाय हाँ जी सर। ग्रुपिंग, एक ग्रुप ठीक ऑफ डेटा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, आई गॉट इट, थैंक यू। ठीक है। नाउ सर एक्सेल डाउन से भी इट इज डूइंग द सेम थिंग आई मीन। एक्सेल डाउन से देख रहे थे एक कॉलम में हो रहा था। ठीक है। अगर यस पूरा सर, डेटा लेकिन अगर लेना, रेंज में मैं पूरा दे दूंगी तो सर इट विल वर्क राइट। हाँ हाँ इट विल वर्क। ठीक है। आप यस अगर सर। पूरा, अगर स्टैटिक रेंज लिखना चाहते हो यू नीड टू राइट हियर रेंज A1 टू ए, सॉरी H50। ठीक है, ये स्टैटिक हो गया। डॉट कॉपी, हाँ पेस्ट जी। कहाँ करना है, रेंज J1 में, J1। ठीक है। अब इसको रन करो, यू कैन सी हियर, डन। यस सर। Now moving on next code. Next code is how we can copy all the data into different sheet। जैसे सीट 7 में डेटा है और सीट 6 में मेरे को पेस्ट करना है, तो मैं करंट रीजन लगा के कॉपी करूंगा इस सीट से और पेस्ट करूंगा सीट 6 में। लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। सो यू नीड टू राइट हियर रेंज, पहले सीट एक्टिवेट, सीट करोगे, सीट 7 का रेफरेंस लोगे। So here I'm taking reference of seat 7 because my data is available in seat 7. Then you have to take here range A1 dot current region dot copy। लेने के बाद मैं यहाँ पे लूंगा रेंज, पेस्ट कहाँ करना है, मुझे सीट 6 में करना है, तो मेरे को यहाँ पे रेंज पहले लिखने के साथ साथ मेरे को सीट्स का रेफरेंस देगा जहाँ पेस्ट करना है। सो हियर आई एम टेकिंग सीट 6 रेफरेंस, सीट 6 लिखा, ब्रैकेट क्लोज,
ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद डॉट रेंज, उसके बाद मैंने पेस्ट किया किसमें, मान लो H1 में पेस्ट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, सीट 7 का रेफरेंस लिया, A1 डॉट करेंट रीजन लिखा, तो एक ग्रुप ऑफ डेटा का को कॉपी करेगा और उसके बाद पेस्ट कहाँ करेगा, सीट 6 के H1 में। ठीक है, कोई डाउट है बोलो। अगर आप इसको दूसरा लाइन में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करो, नो कॉपी के सर। बाद एक स्पेस दे दो और अंडर स्कोर लगा के एंटर कर दो। तो अब देखो क्लियरिटी आएगा कोड में। है ये एक लाइन का कोड, ठीक है, ये दोनों एक लाइन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अंडर स्कोर लगाया तो इसको दूसरा लाइन को भी सेम लाइन कंसीडर करेगा। अब देखो, ये मैंने कॉपी का कोड डाला है, ये कॉपी का सीट नेम के साथ मैंने कॉपी का कोड लिखा और उसका सीट नेम के साथ ही पेस्ट का कोड लिखा। ठीक है, अब देखो जैसे रन करूंगा, ये लो, हो गया रन। अब जाके सीट 6 में चेक करो, H में, देखो हो गया है। कोई डाउट? यस सर। नो। नो सर। ठीक है, now I'm just deleting this data from sheet 6. Now what you have to do, you need to copy entire sheet data. ये पूरा सीट, मेरे को पूरा डेटा चाहिए इस सीट का। अगर मैं यहाँ पे कोई डेटा यहाँ पे भी लिखा है लास्ट में जाके ABC XYZ, ठीक है, अगर मैं वहां पे लिखा हूं तो मेरे को पूरा सीट का डेटा चाहिए। पूरा सीट का डेटा के लिए आप क्या करोगे, इसको कमेंट कर देते हैं। नाउ यू नीड टू राइट हियर, सीट 7 का रेफरेंस ले लो जहां पे डेटा है। सो हियर आई एम टेकिंग सीट 7 डॉट यूज्ड रेंज, उसके बाद डॉट कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे सीट 6 का रेफरेंस, सीट सीट 6 डॉट रेंज कहाँ पे पेस्ट करना है, A1 में। ठीक है, बस। अब देखो, ये हमारा कॉपी वाला पार्ट है जहां से कॉपी हो रहा है, और ये हमारा पेस्ट वाला पार्ट है जहां पेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब जैसे इसको रन करोगे, यू कैन सी हियर यू आर गेटिंग ऑल द डेटा फ्रॉम सीट 7 टू सीट 6। देखो आ गया, ये हमारा एक्सपेंड डेट था कॉलम, इसलिए इतना बड़ा हो गया। अब देखो लास्ट में जो मैंने XYZ लिखा था यहाँ पे आ गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ। तो ये हमारा एक सीट से दूसरे सीट में कॉपी पेस्ट किया मैंने। ठीक है, ये हमारा कॉपी पेस्ट था। यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ करंट रीजन। करंट रीजन इज यूज्ड टू कवर ऑल दोज डेटा विच इज इन सेम ग्रुप। ठीक है, और यूज रेंज का देखो, यूज रेंज से हमारा पूरा डेटा कवर करता है कंप्लीट सीट का। यूज रेंज इज यूज्ड टू कवर ऑल द डेटा फ्रॉम योर सीट। ठीक है, now moving on, how we can add new workbook, how we can save that workbook, and how we can close that workbook. So let's see how we can do it. So here I'm going to write down the code to take a new workbook. अभी ये हमारा एक वर्कबुक है जिसमें मुझे क्या करना है, एक न्यू वर्कबुक लेना है। न्यू वर्कबुक का मतलब होता है एक फ्रेश एक्सेल फाइल जो कंट्रोल N करके हम लोग लेते हैं। सो यू नीड टू टेक हियर वर्कबुक्स, वर्कबुक्स डॉट एड, इससे एक न्यू एक्सेल फाइल आ जाएगा। उसके बाद उसे हमें एक सेव करना है एक पाथ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर उस पाथ को आप मेंशन करोगे। तो पाथ को मेंशन करने के लिए अभी मैंने इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैंक रखा। अब मैं पाथ पे जाऊंगा जहां पे मेरे को सेव करना है, मुझे सेव करना है इस PPT वाले फोल्डर में। ठीक है, तो इसको यहाँ से आप कॉपी करोगे पाथ को, उसको कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट किया। और वर्कबुक का नाम जो रखना है आप यहाँ पे रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया XYZ.XLSX। ठीक है, इसका नाम होगा XYZ। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, उस वर्कबुक में जो सीट है उसमें एक सीट ऐड करूंगा और कुछ उस सीट में लिखता हूँ। यहाँ पे सीट्स ऐड किया, यहाँ पे सीट्स डॉट ऐड लिखो। ठीक है, और यहाँ पे लिखो आफ्टर
कॉलन इक्वल टू, यहाँ पे लिखो सीट्स, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखो सीट्स डॉट काउंट। अब ये हमारा सीट ऐड कर दिया। सीट ऐड करने के बाद मैं उसमें हेडर बनाना चाहता हूँ नेम और सैलरी का। सो यू नीड टू टेक हियर रेंज, जिसमें आपको हेडर बनाना है उस सेल का रेफरेंस, इक्वल टू, यहाँ पे लेना है इन्वर्टेड कॉमा में हेडर बनाओ। इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा नेम। ठीक है। अब यहाँ पे यही रेंज बनाने का एक तरीका और है। अब जैसे मैं B1 का रेफरेंस बनाना है तो आप यहाँ पे लिखोगे सेल्स। सेल्स से भी आपका रेंज बनता है। सेल्स लिखो, B1 के लिए रो नंबर आपको देना है 1 और कॉलम नंबर 2। ठीक है। तो रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 होता है B1। अब यहाँ पे क्या लिखना है, आपको लिखना है सैलरी। सो यू आर टेकिंग हियर सैलरी। और उसके बाद इस वर्कबुक के XYZ जो वर्कबुक मैंने बनाया है उसको क्लोज करना है। तो क्लोज करना है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा वर्कबुक्स ब्रैकेट स्टार्ट, देन यू हैव टू टेक केयर द वर्कबुक नेम XYZ डॉट XLSX, एक्सटेंशन के साथ लिखना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है। अब लास्ट में ब्रैकेट क्लोज डॉट क्लोज लिखो। क्लोज लिखने के बाद ये ट्रू जरूर लिखो। अगर ट्रू नहीं लिखोगे तो वो पूछेगा कि ये जो मैंने हेडर डाला है इसको सेव करना है या नहीं करना है। ठीक है। अब देखो मैं दिखाता हूँ इसमें। देखो यहाँ पे इसको रन किया, देखना एक न्यू वर्कबुक आ जाएगा, ब्लैंक वर्कबुक आ गया। देखो अभी हमारा ब्लैंक वर्कबुक जो है बुक 1 के नाम से दिखा रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे हेडर देख लो, बुक 1। अब इसको सेव करेगा XYZ के नाम से, जैसे F8 किया, देखो यहाँ पे F8 किया, देखो XYZ के नाम से सेव कर दिया। अभी हमारे पास 3 सीट है, जैसे मैं सीट ऐड करूंगा एक न्यू सीट ऐड हो जाएगा। देखो सीट 4 ऐड हो गया यहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो। ठीक है। इस जगह पे यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ये देखो सीट 4। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसमें हेडर डालना है। A1 में देखो हेडर आ गया, एक मिनट नहीं आया है इसमें, मैंने हेडर लिया, देखो आ गया A1 में हेडर। उसके बाद B1 में देखो सैलरी आ गया। उसके बाद इसको क्लोज कर दिया, हो गया। अब ये जो क्लोज हुआ है, देखो यहाँ पे PPT वाले वर्कबुक में, ये देखो XYZ में, इसको डबल क्लिक करके ओपन करो, देखो सारा डेटा उसके अंदर सेव है। यहाँ पे आओ और यहाँ पे देखो, ये देखो हेडर मैंने डाला था, सेव है। क्लियर है, कोई डाउट है? ये पूरा ये सेट ऑफ कोड है जो आपको एक असाइनमेंट करके दिखाता है। ठीक है। ये कंप्लीट यस असाइनमेंट सर। आपको करना है। ठीक है। ये हो यस गया। सर। अब हमें एग्जिस्टिंग वर्कबुक को ओपन करना है। ठीक है। मान लो XYZ जो वर्कबुक बनाया है, मुझे वहां पे उस वर्कबुक को ओपन करना है। अब देखो इसको पूरे को कमेंट करने के लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, व्यू में जाएंगे, व्यू में टूल बार में जाके एडिट पे आके क्लिक करेंगे। एडिट ऑलरेडी हमारा क्लिक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है। ये हैंड के बाद जो ये है कमेंट ब्लॉक, इसको जैसे, सॉरी, इसको सेलेक्ट करके करना है। सेलेक्ट करके इसको जैसे क्लिक करूंगा सारे कोड कमेंट हो गए, डीएक्टिवेट हो गए। नाउ आई विल ओपन द एग्जिस्टिंग वर्कबुक। यहाँ पे लिखोगे वर्कबुक्स डॉट ओपन। ओपन करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखोगे, और यहाँ पे ये वाला, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। ठीक है। ये वर्कबुक ओपन होगा। अब वर्कबुक ओपन करने के बाद मुझे क्या करना है, उसमें और भी हेडर देना है। जैसे नेम और सैलरी हमारा A1 और B1 में है, C1 में मेरे को देना है हेडर। तो यहाँ पे लिखोगे आप रेंज C1, और यहाँ पे लिखा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। और उसके बाद यहाँ पे लिखा D1 में मैं ले लेता हूँ D1, और यहाँ पे ले लेता हूँ DOB, DOB, डेट ऑफ बर्थ। अब इसको, नहीं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लेता हूँ। ठीक है। अब इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ वही सेम लिखना होगा, वर्क बुक्स, और इसको ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा XYZ डॉट XLSX। ठीक है। उसका डॉट क्लोज, क्लोज लिखने का ट्रू कर दोगे।
ठीक है। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, सबसे पहले ये वर्कबुक को ओपन करेगा। ओपन कर दिया। ये देखो डिपार्टमेंट का हेडर डाला C1 में, D1 में डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाला और उसको क्लोज कर दिया। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको अभी फिर से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उसको, आप प्रैक्टिस